नमस्कार बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान, जिसके अंतर्गत कुछ टॉपिक था जीव विज्ञान, जिसमें लेसन आपका चल रहा था जीवन की प्रक्रियाएं अर्थात लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था परिसंचरण तंत्र से संबंधित काफ़ी चीज़ें पढ़ रहे थे, श्वसन भी पढ़े हैं। उसमें एक टॉपिक और है जो टॉपिक बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, इस पर हम बात करेंगे ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थित और ऑक्सीजन की अनुपस्थित में जो हम श्वसन करते हैं उससे संबंधित बात करेंगे। तो कैसे क्या होता है इसके बारे में देखें। आइए तो देखिए, ऑक्सी श्वसन नाम से क्लियर है, ऑक्सी और श्वसन, श्वसन तो सीधा सा श्वसन ही हो गया, उसमें कोई दोनों में सेम चीज है। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थित में, अनाक्सी का मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थित में। तो देखिए यहां पर बात करते हैं ऑक्सी श्वसन के अंतर्गत यह ऑक्सीजन की उपस्थित में होता है। ऑक्सी श्वसन नाम से क्लियर है, इसीलिए पढ़ा इसका, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थित में होता है। अनाक्सी श्वसन में देखें यह ऑक्सीजन की अनुपस्थित में होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा अनाक्सी श्वसन, सीधा सा नाम है। तो पहले पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आइए सेकेंड पॉइंट की बात करें तो देखिए ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से, जब ग्लूकोज जो C6H12O6 ग्लूकोज जिसका फार्मूला होता है आप जानते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी भोजन करते हैं वो भोजन का डाइजेशन होगा, पाचन, अर्थात पाचन के बाद हमारी बॉडी क्या लेती है, मेन तो ग्लूकोज को ही खपत करनी है। तो ग्लूकोज से कैसे ऊर्जा टूटेगी उसके बारे में बात करना है। तो देखिए यहां पर ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो CO2 और वाटर का निर्माण होता है यहां पर। इसी प्रकार से अनाक्सी श्वसन ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण से, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन है नहीं, इसलिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता आप कह सकते हैं। तो अपूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 तो बनती है, लेकिन साथ में क्या होता है, एल्कोहल बन जाता है। साथ में क्या बनता है, एल्कोहल मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, यानी C2H5OH, इसका भी निर्माण हो जाता है। तो एक था कौन सा, जब ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन अनुपस्थित होता तब की बात कही जा रही है। आइए थर्ड पॉइंट पर ध्यान दें। देखिए श्वसन की प्रक्रिया में कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं, आप जानते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस तरीके से हम लोगों के अंदर तीन सिस्टम चीजें इन्वॉल्व हो गई। पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब्स चक्र, तीसरा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तीनों प्रोसेस अर्थात एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 ATP अणुओं का निर्माण होता है। पहले आप इसे समझें, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अगर पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा तो 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे। लेकिन ये तीन प्रोसेस के जो होंगी उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा तब की मैं बात कर रहा हूं। ग्लाइकोलिसिस एक, क्रेब्स चक्र, तीसरा हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आइए यहां पर बात करें। अब बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस कहां होती है, कोशिका द्रव्य में। बहुत सवाल पूछा जाता है ग्लाइकोलिसिस कहां होगी, ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस, तो आप कहेंगे साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य में। तथा क्रेब्स चक्र कहां होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। तो ग्लाइकोलिसिस और जो क्रेब्स चक्र था ये साइटोप्लाज्म और ये माइटोकॉन्ड्रिया में आपके पास हुआ। अब सवाल आ रहा, जब बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी बात कर ले। वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स होता है वहां पर होने वाली प्रक्रिया है, जबकि यहां पर देखें ऑक्सीजन की अनुपस्थित है। तो संपूर्ण श्वसन की जो प्रक्रिया आपकी है वो कहां हो रही है, केवल मात्र कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म में ही संपन्न होगी। आइए अगला फोर्थ पॉइंट बात करें तो हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण। तो इसमें लगभग देखा जाए 54% कहा गया रासायनिक ऊर्जा, 54% रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में बदल करके ATP में संचित हो जाती है। ये बात यहां देखिए कहा जा रही है, लगभग मानकर चलिए 50% से थोड़ा सा ज्यादा।
अर्थात 54 या 55 कह सकते हैं परसेंट रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में बदल करके एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, स्टोर हो जाती है। जबकि ऑक्सीजन जब अनुपस्थित होगी तो ये डाटा देखिए कितना, लगभग 50%, यहाँ केवल लगभग 4% की बात की गई, यहाँ 54, यहाँ पर 4, तो लगभग 4% रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में बदल करके एटीपी में संचित हो जाती है। इतना बड़ा डिफरेंस आता है। तो ऑक्सीजन जब यहाँ पर नहीं है तो देखिए एनर्जी लेवल में कितना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिला। 50% एनर्जी जो है, 50% क्या, यहाँ तो परसेंटेज निकाला जाएगा तो बहुत ही कम आएगा परसेंटेज में अगर देखें तो यहाँ पर जो है एनर्जी का इतना डिफरेंस है। ये 4% है, ये 54% है, 50% बहुत हुआ। तो इस तरीके से ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण में ये अंतर आप देख रहे हैं। अगला अंतर देखें, ये देखिए अगला देखें 5वां पॉइंट। तो ऑक्सीशोषण की हम बात कर रहे हैं। ऑक्सीशोषण में एटीपी के 38 अणु बनते हैं, अभी बात किया। तो देखिए C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, देन प्रोडक्ट फॉर्म इज कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल्स एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 38 एटीपी, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी देखिए बन रही है। कब बन रही है? जब ऑक्सीजन आपके पास उपस्थित है। यही चीज अनऑक्सीशोषण में आप देखेंगे, केवल एटीपी के 2 अणु बनते हैं। शायद एटीपी का पूरा नाम तो सबको पता होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो देखिए यहां पर एटीपी के क्या 2 अणु बनते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन चूंकि अनुपस्थित है इसलिए एल्कोहल देखिए C2H5OH के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए और 2 मॉलिक्यूल्स CO2 के बन गए, 2 ही मॉलिक्यूल्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बनते हैं। तो इस प्रकार देखिए एनर्जी यहाँ पर जो आपके पास है वो काफ़ी कम मात्रा में उपलब्ध होती है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक से मिलेगी, तो आप क्या करेंगे? आपका जो आपने खाया ग्लूकोज बना, लेकिन ग्लूकोज को हमारी बॉडी ऐसा सच नहीं एब्जॉर्ब करेगी। उसके लिए श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से गुजर करके एटीपी अणु ही चाहिए। उसको क्या चाहिए? एटीपी अणु चाहिए। तो इस प्रकार से एटीपी अणुओं से ही हमारा शरीर जो है एनर्जी को ले सकता है। तो इसलिए इस वीडियो के अंतर्गत आपने ये देखा। आशा और विश्वास है कि ये चीज़ तो बिल्कुल समझ में आ ही रही होगी आपकी। आइए देखिए और थोड़ा सा देखते हैं ऑक्सीजन की कमी से हमारे श्वसन तंत्र में क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, इससे संबंधित बात करें। तो देखिए एक शब्द है जिसका नाम है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, तो हाइपोक्सिया हम कब कहते हैं? ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, जब हमारी बॉडी को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। भाई ये क्यों कहा जाता है कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए? एक्सरसाइज से क्या फ़ायदा है? एक्सरसाइज से यही फ़ायदा है कि हमारी मांसपेशियां हिले डुलेंगी। हिले डुलेंगी तो उसके अंदर यानी गैसियस एक्सचेंज की प्रक्रिया क्या होगी? तीव्र होने लगेगी। अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा CO2 बाहर निकल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आ जाए। यानी एक्सरसाइज करने का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल बेनिफिशियल यही है कि हमारी श्वसन जो प्रक्रिया है वह सही ढंग से या सुचारू रूप से संचालित होने लगे। बॉडी की एवरी सेल्स, जितनी भी कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाओं में पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिल पाए, मिलने लगे। पर्याप्त ऑक्सीजन सामान्यतः नहीं मिल पाती है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं मिलती है। इसी कारण से हमारे बॉडी में बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। तो देखिए हम शब्द पढ़ रहे हैं हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। बहुत से लोगों में यह रोग होता है, पता नहीं चलेगा। प्लेन में रह रहे हैं, यहाँ मैदानी एरिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब वो कभी पहाड़ पर जाते हैं तो उनको दिक्कत होती है। यह रोग पहाड़ों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाता है। बहुत से लोगों में समस्या है,
प्रॉपर बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लेकिन इतनी मिल रही है कि काम चल रहा है, इसलिए उन्हें पता नहीं चलता। जब कभी हिल एरिया में अचानक गए तो वहां पर उनको बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, सांस की तकलीफ होने लगती है। तो अर्थात वो थी प्रक्रिया यहाँ पर भी रोग, लेकिन वहां पर वो रोग उभर करके आ जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया यह रोग पहाड़ों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाता है। इस रोग में जो सांस आप ले रहे हैं, लेने में काफी क्या तकलीफ होती है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, त्वचा एवं श्लेष्म की झिल्ली अर्थात जो नाक के अंदर झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या नीलापन या कड़ापन आ जाता है, स्टिफनेस यहाँ पर दिक्कत हो जाती है इसकी वजह से, तथा ये सारे लक्षण देखने में मरीज में मिलते हैं। और देखिए एक और कारण हो सकता है, ये सभी समस्याएं ना हो फिर भी हाइपोक्सिया हो जाए, तो कई बार एनीमिया के कारण भी हाइपोक्सिया हो जाता है। क्योंकि आपको मालूम है एनीमिया क्या है, एनीमिया का मतलब रक्त के अंदर आरबीसी का कम होना, ब्लड में आरबीसी का कम हो जाना, या आरबीसी में कह सकते हैं हीमोग्लोबिन के कंटेंट का कम हो जाना। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो जाता है, इसीलिए हम लोग जांच कराते हैं, किसकी कहा जाता है हीमोग्लोबिन जांच कराइए। तो हीमोग्लोबिन जांच कराने का मतलब है कि जो आपकी बॉडी में आरबीसीज हैं, आरबीसीज की अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कितना है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन को कैरी करेगा। भाई श्वसन में ऑक्सीजन बाहर से अंदर गई, अब अंदर जाकर के फेफड़ों तक तो एल्वियोलाई लंग्स ब्रोंकियोल जो है वहां सब कहीं पहुंच तो रही है, लेकिन उसको लेगा कौन, लेने के लिए जो कैरी करने वाला वो बैठा हीमोग्लोबिन है। और जब हीमोग्लोबिन की ही मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन गई फिर बाहर आ गई, कुछ बॉडी ले पा रही है, पर्याप्त जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी को उतनी नहीं ले पा रहा है, यानी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तब भी हमें क्या हाइपोक्सिया देखने को मिलेगी। तो यह अगर रक्त की ऑक्सीजन वाहन, देखिए मैंने यही लिखा ऑक्सीजन कैरियर वाहन करने की क्षमता की कमी के कारण हो जाता है। तो एक ये भी देखिए आपके पास हाइपोक्सिया के कारण हुआ क्या, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का कम होना। दूसरा एक और हो सकता है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया फिर क्या होती है, देखिए इस पर बात करें तो इसमें कहा गया उस समय होता है जब ऊतक की जो टिश्यूज आपकी हैं, अर्थात ऊतक टिश्यू की ऑक्सीजन के उपयोग करने की क्षमता कम हो जाती है। कई बार हीमोग्लोबिन तो लेकर गया ऑक्सीजन कैरी करके, वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा ब्लड, ऑक्सीजन ले लो ऑक्सीजन। अब जो हमारा टिश्यू बैठा हुआ है वो इतना वीक है, लेने में सक्षम ही नहीं है, वो पर्याप्त नहीं ले पा रहा है, तब भी आपके पास ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात टिश्यू ऑक्सीजन, इसको समझिए, ऑक्सीजन बाहर से इनहेल हुई, लंग्स में गई, लंग्स के अंदर जो आपके पास पल्मोनरी आर्टरी थी, वहां पल्मोनरी धमनी सिराएं जो लगी हुआ करती थी, उन लोगों से ब्लड मिल करके हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरी जुड़ गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया ब्लड। अब बॉडी में तो जा रहा, बॉडी की हमारी जो ऊतक है अर्थात जो टिश्यूज है वो इतनी वीक है कि ऑक्सीजन लेने में सक्षम ही नहीं है, तब भी या सक्षम है तो कुछ कम ले पा रही, जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले पा रही है। इसलिए उस कंडीशन में ये बीमारी बनती है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया हम बोलेंगे। समय हो जाता है जब ऊतक में ऑक्सीजन के उपयोग की क्षमता ही कम हो जाती है। और देखें यह साइनाइड, देखिए साइनाइड कंटेनिंग, गांव में बहुत से बच्चे या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जहर खा लेते हैं, गुस्सा हुए किसी बात पर पॉइजन खा लिया, और साइनाइड कंटेनिंग पॉइजन बहुत बड़ा पॉइजन होता है, इससे डेथ बहुत जल्दी होती है। क्यों होती है इस बात को समझें आप। देखिए अगर आपने या किसी ने साइनाइड कंटेनिंग विष के कारण होता है, जो ऊतक कोशिकाओं में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देखिए अभी कुछ देर मैंने पहले कहा था कि श्वसन की प्रक्रिया के 3 स्टेप हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए बात आ गई, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो श्रृंखला ही अवरुद्ध हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है श्रृंखला क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाती है। इससे भी
हमारी टिश्यूज डैमेज होती हैं। तो देखिए ऑक्सीजन की डिफिशियंसी अर्थात कमी से कई सारी समस्याएं जुड़ी। अब इसमें योग क्या करता है, अगर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी मांसपेशियां और ऊतक या टिश्यूज हैं वो सब क्या सर्कुलेट होने लगती है। सर्कुलेट का मतलब उनके अंदर जब मूवमेंट किया जाएगा, मूवमेंट होगा अर्थात गति होगी, तो गति के कारण धीरे धीरे क्या होता है, वो चीजें अर्थात जो गैसियस एक्सचेंज था वो लेवल सही होने की तरफ बढ़ जाता है। बात समझ रहे हैं, वो लेवल क्या सही होने की तरफ बढ़ जाता है। जैसे आप कैसे समझें, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए जैसे आपने मान लिया कोई एक डिब्बा लिया है, इस डिब्बे के अंदर आप क्या कर रहे हैं, इस टाइप का डिब्बा है जो आप ऐसे देखिए घर में यूज करते हैं। इसके अंदर आप चने भर रहे हैं, मान लिया चना मैंने लिया, आप चने को भर रहे हैं, भरा ऐसे भर गया। लेकिन जब आप एक बार देखिए डब्बे को बार बार हिलाएंगे तो चने क्या होते हैं, अपनी सिटिंग पोजीशन बना लेते हैं। क्या होते हैं, अपनी पोजीशन को सेट कर लेंगे। फिर देखेंगे थोड़ा सा खाली हो गया, फिर आप भर सकते हैं। देखिए तो देखिए जो ऑक्सीजन, हम बॉडी की बात कर रहे हैं, ऐसे हमारे अंदर जो टिश्यूज हैं, कहने का मतलब जब वो हिलते डुलते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अपनी पोजीशन पर आने का प्रयास करते हैं। इसकी वजह से ऑक्सीजन कैरी करने की उनकी जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज कर जाती है। ये आपको समझना है। जैसे मैंने उदाहरण डब्बे का दिया कि आपने हिलाया तो चने के आसपास जो स्पेस इंट्रा खाली पड़ा हुआ था वो क्या हो गया, फिल हो गया, बैठ गया, इसलिए वहां पर और आप फील कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारी टिश्यूज के अंदर भी एक्सरसाइज करने से मांसपेशियां जब अपनी जगह पर टिश्यू सब हिलती डुलती हैं, एक्सरसाइज होती, तो सिटिंग कंडीशन की वजह से वहां पर क्या होता, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात कहने का मतलब गैसों का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सही होने लगता है। इसलिए एक्सरसाइज जरूरी है। अब भाई श्वसन में आप क्या है, श्वसन प्रक्रिया होती कैसी, आप जानते हैं क्या है, नोजल स्टूल आपके पास है, यहां से हवा गई, ये आपके पास थोरेसिक कैविटी, यहां पर लगा हुआ क्या है, डायाफ्राम लगा हुआ है ना। तो डायफ्राम आपको बताया गया है श्वसन की प्रक्रिया को, आप ऐसे समझें। यहां पर एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आप इस तरीके से आप समझें ऐसे कि श्वसन प्रक्रिया हो कैसे रही है आपकी बॉडी के अंदर। तो हम कुछ देर के लिए ऐसे मान लेते हैं कि आपके पास ये क्या है, ये आपके पास थोरेसिक कैविटी देखिए है, और ये हमने ऐसे मान रखा कि ये आपकी यहाँ नाक है, क्योंकि इससे हमें कोई चित्र से कोई खास मतलब नहीं है, ये मेन मतलब हमारा। ये यहाँ पर आपके पास नोज है। आपने जब ऑक्सीजन लेते हैं या CO2 को बाहर छोड़ते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे लिए। अब हमें देखना है कि ये थोरेसिक जो कैविटी है अर्थात वक्ष गुहा, यहाँ पर क्या लगा होता है, डायाफ्राम। ध्यान दें यहाँ पर क्या लगा हुआ, एक है ऐसे आप कह सकते हैं पत्ती टाइप की लगी, आप ऐसे समझें, डायाफ्राम लगा हुआ। डायाफ्राम इस तरीके से सामान्य अवस्था में क्या होता है, फ्लैट होता है। ध्यान रखें सामान्य अवस्था में क्या है, फ्लैट होता है, और एक बार क्या ऊपर की तरफ उठता है, फिर सामान्य, इस तरीके से बार बार होता है, बार बार। अब ये क्या होता है, ऐसे जब उठेगा, अब ध्यान दें, जब ये ऐसे उठेगा सामान्य अवस्था से ऊपर की तरफ ऐसे उठ गया, तो इसका आयतन आपको देखना है। इसका आयतन क्या हो गया, इस अवस्था में कम हो जाता है, तुरंत क्या हो जाएगा, यहां से गैस बाहर निकल गई। और जब ये फिर सामान्य अवस्था में आया, यहां पर आया, तो देखिए क्या हो गया, इसका आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। इसकी वजह से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, यहां पर फिर से पहुंच जाएगी। तो ये गैस का जो आदान प्रदान हो रहा है वक्ष कैविटी अर्थात वक्ष गुहा में, ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू उसका मेन कारण है डायाफ्राम की पोजीशन में कंटिन्यूअसली चेंज होना। कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स बार बार क्या होती है, एक बार डोम फ्लैट, डोम से फ्लैट, डोम से फ्लैट, डोम से, ये पूरे लाइफ प्रक्रिया जब तक आप चल रही है तब तक लाइफ है, जिस समय स्टॉप लाइफ समाप्त, कहने का मतलब अरे श्वसन प्रक्रिया ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये एक प्रकार की जो फिजिकल एक्टिविटी हो रही है ना, इस प्रकार से सामान्य अवस्था। और ये तो इससे हमारी थोरेसिक कैविटी जो ये वक्ष गुहा, इसका आयतन कंटिन्यूएशन घटता और बढ़ता रहता है। कोई व्यक्ति
नेकेड लेटा हुआ है, मान लिया इतना पार्ट खुला, तो आप देखेंगे कि श्वसन हवा अंदर बाहर जा रही, तो उसका हल्का हल्का सिकुड़ता और फैलता रहता है। सिकुड़ने फैलने के पीछे क्या है? वक्ष कैविटी के आयतन में लगातार चेंज होना। तो इस प्रकार से आपने यह वीडियो श्वसन का देखा, जो क्लास 10 के लिए लाइव प्रोसेस के अंतर्गत था। आशा और विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा।